हेलो फ्रेंड, दिस इज अंकिता। वेलकम टू माय चैनल पेडागोजी विद अंकिता। और आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के सिद्धांत। सबसे पहला है विकास का निरंतरता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। विकास जो है कंटिन्यूअस या सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, लाइफ टाइम चलती रहती है। यानी कि विकास जो है हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक चलता रहता है। अब डिफरेंस इन रेट ऑफ डेवलपमेंट, ये जो विकास की जो दर होती है वो भिन्न भिन्न होती है। विकास की दर जैसे हमारे बुद्धि का विकास धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अब जैसे हमारा शारीरिक विकास है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन यानी कि परस्पर संबंध का सिद्धांत। जो विकास के जो डोमेन होते हैं या टाइप्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे हमारे शरीर का विकास, जैसे जैसे हमारे शरीर का विकास होता जाता है तो हमारी समझ या हमारी बुद्धि का विकास भी होता चला जाता है। हमारी बुद्धि या हमारी समझ बढ़ती चली जाती है। और हमारी समझ या हमारी बुद्धि बढ़ने के साथ साथ या हमारी एज बढ़ने के साथ साथ हमारा समाज के लोगों के साथ इंटरेक्शन भी बढ़ता जाता है। हम समाज के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि हमारा सामाजिक विकास भी बढ़ता है। इसी तरह सामाजिक विकास के साथ साथ हमारा इमोशनल या संवेगात्मक विकास भी बढ़ता चला जाता है। हमारे इमोशंस भी बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा खिलौने के लिए रोता है, जबकि वो बड़ा होकर उसकी समझ बढ़ती जाती है, उसका अपने संवेगों पर कंट्रोल होता जाता है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम होना, यानी कि सामान्य से विशिष्टता की ओर जाता है। जैसे पहले बच्चे को सामान्य चीजें बताई जाएंगी, फिर उसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर यानी कि विशिष्टता की ओर ले जाया जाता है। जैसे कि पहले बच्चे को वाक्य के बारे में या सेंटेंस के बारे में बताते हैं, फिर उसको उसके छोटे छोटे पार्ट्स जैसे नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, इन सब के बारे में जानकारी दी जाती है। उसको मतलब सामान्य से विशिष्टता की ओर ले जाया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि हर व्यक्ति जो होता है सभी में वैयक्तिक भिन्नताएं या इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो होता है अपनी थिंकिंग, इंटरेस्ट, एबिलिटी, इन सभी के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होता है। जैसे किसी को खेलना पसंद होता है, किसी को सिंगिंग पसंद है, कोई ड्राइंग में बहुत अच्छा होता है, किसी में टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, यानी कि वो अच्छे से समझा सकता है, अपनी बात को अच्छे से पढ़ा सकता है। तो इसी तरह से कुछ बच्चे जैसे कुछ क्रिकेट में अच्छे होते हैं। मतलब हर व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, अपने इंटरेस्ट, एबिलिटी, एप्टीट्यूड, वैल्यूज और नॉलेज, इन सभी के आधार पर हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। डेवलपमेंट इज स्पाइरल नोट लाइनर, यानी कि विकास जो होता है वो लंबवत सीधा न होकर स्पाइरल या रेखीय या वर्तुलाकार क्रम में होता है। विकास एक सीधी रेखा में नहीं चलकर रेखीय स्पाइरल क्रम में जाता है, जैसे कभी कम कभी ज्यादा। मतलब एक सीधी रेखा में या एक मतलब निरंतर नहीं चलने वाली प्रक्रिया एक स्पाइरल या रेखीय क्रम में होता है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। अब जैसे विकास के बहुत सारे व्यक्तिगत अंतरों के बाद भी कुछ मतलब निश्चित पैटर्न होते हैं, कुछ निश्चित चीजें होती हैं। जैसे दूध के दांत अन्य दांतों से पहले निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले परमानेंट टीथ आ गए और बाद में फिर मतलब दूध के दांत आ रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। विकास एक यूनिफॉर्म पैटर्न में चलता है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शंस, यानी कि विकास की दिशा का नियम। अब विकास की दिशा के दो नियम बताए गए हैं। जैसे एक सफेलोकोडल सिरोत्पदोन्मुखी, यानी कि सिर से पैर तक। पहले सिर का विकास होता है, फिर टो मतलब कि हमारे सिर से लेके पैर तक का विकास, ये लॉन्गिट्यूडनल या एक लंबवत दिशा में चलता है। अब दूसरा होता है प्रोक्सिमो डिस्टल या केंद्राभिमुख, सेंट्रल टू पेरिफेरी, यानी केंद्र से बाहर की ओर। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। अब विकास को जो है परिपक्वता या और सीखने, लर्निंग, दोनों का अनुपात बताया गया है। जैसे जैसे हमारी मैच्योरिटी बढ़ती है वैसे वैसे लर्निंग भी अच्छी होती जाती है और हमारा विकास भी होता जाता है। अब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, यानी कि आनुवांशिकता या वातावरण का बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है।
हेरिडिटी जो होती है वो फिक्स होती है, जबकि जो इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक होता है या चेंजेबल होता है। जैसे कि आज हम गांव में रहते हैं, कल को शहर में जाके रह सकते हैं, जबकि हेरिडिटी जो होती है वो फिक्स होती है। जैसे हमारी आंखों का रंग जो होता है वो चेंज नहीं हो सकता, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब हमारा स्वभाव, हमारा नेचर जो होता है वो भी हमें हेरिडिटी से ही मिलता है। अब नेचर को या स्वभाव को बदला नहीं जा सकता है, वो हेरिडिटी से होता है या मतलब फिक्स्ड होता है। अब जैसे हमारा आईक्यू लेवल भी ज़्यादातर हेरिडिटी से ही प्रभावित, मतलब हेरिडिटी से ही प्रभावित माना गया है हमारा आईक्यू लेवल भी। जबकि एनवायरनमेंट या वातावरण ये डिसाइड करता है कि हमारा पोषण या हमारा पालन पोषण कैसा होगा, हमारी एजुकेशन कैसी होगी। तो ये चीज़ें हमारे घर के माहौल, आसपास के माहौल, इन सब से या हमारे वातावरण से कि हम कैसी फैमिली में रहते हैं, ये सब डिसाइड करती हैं कि हम हमें कैसी शिक्षा मिलेगी, हमारा पालन पोषण कैसा होगा। तो ये क्या होता है, चेंजेबल होता है या डायनेमिक होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।